नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हिमाचल के दौरे पर सीएम भूपेश बघेल व चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। सीएम बघेल कांगड़ा जिले के दौरे पर रहेंगे। ज्वाला माता मंदिर जाएंगे, दर्शन करेंगे। कांगड़ा के नगरोटा में जनसभा को संबोधित करने का भी उनका कार्यक्रम है। 12 नवंबर को हिमाचल में मतदान होने हैं। 8 दिसंबर को, यानी गुजरात के साथ साथ 8 दिसंबर को हिमाचल के भी नतीजे आने हैं। लगातार मुख्यमंत्री हिमाचल में मेहनत कर रहे हैं। सीनियर ऑब्जर्वर वो बनाए गए हैं। नगरोटा के गांधी मैदान में जनसभा, माता ज्वाला के दर्शन। और बड़ी खबर बिलासपुर से। यात्रियों की मुश्किलें फिर बढ़ गई हैं। एसईसीआर ने एसईसीआर रेलवे है ये, इसने 24 ट्रेन रद्द कर दी हैं। 3 दूसरी ट्रेन है वो डाइवर्ट कर दी गई है। दोहरीकरण का कार्य चल रहा है। भोपाल रेल मंडल में मालखेड़ी गुना और मालखेड़ी महादेवखेड़ी इस सेक्शन में दोहरीकरण होना है और यही वजह है कि 9 से 19 नवंबर तक अलग अलग दिनों में ट्रेन प्रभावित रहेंगी। सहयोगी विनोद इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनोद, कभी कोयले के नाम पर, कभी मेंटेनेंस के नाम पर, इंटरलॉकिंग के नाम पर और अब दोहरीकरण के नाम पर ट्रेन रद्द। देखिए ललित, इस बात के पहले ही कयास लगाए जा रहे थे कि बीच में त्योहारों को लेकर के जो विरोध हो रहा था राजनीतिक दलों का, उस विरोध को शांत करने के लिए भले ही रेलवे ने ट्रेनों के रद्द करने का सिलसिला रद्द कर थोड़ा देर के लिए विराम दिया था, लेकिन एक बार फिर से वो सिलसिला चल निकला है। और हालांकि लगातार इस तरह की जानकारियां सामने आ रही थी कि अभी जनवरी तक ये सिलसिला लगातार चलेगा, क्योंकि रेल मंडल के अलग अलग सेक्शनों पे दोहरीकरण के काम होने हैं, कहीं पर अधोसंरचना के काम होने हैं। और एक बार फिर हवाला दिया गया कि भोपाल रेल सेक्शन में अधोसंरचना के काम हो रहा है और यही वजह है कि 24 ट्रेनों को रद्द करने का जो आदेश जारी किया है उसमें 9 तारीख से 19 नवंबर तक ट्रेनों के रद्द करने का सिलसिला रहेगा। हालांकि रेलवे प्रशासन ये दावा कर रहा है कि पहले जो होता था कि एक दिन में दर्जनों ट्रेनें कैंसिल होती थी, वैसा नहीं है। अलग अलग तारीखों में जो लंबी दूरी की यात्रा करने वाली ट्रेनें हैं उनको कैंसिल किया जा रहा है, तो यात्रियों को बहुत ज्यादा मुसीबतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। राहत देने के लिए रूटीन की ट्रेनें हैं जो अपने अपने सेक्शन से निकलती हैं, वो ट्रेनें लगातार चलती रहेंगी। केवल साप्ताहिक ट्रेनों पर ही इसका आंशिक असर पड़ेगा। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विनोद इस तमाम जानकारी के लिए। तो आप इन दिनों में अगर सफर करने जा रहे हैं, हालांकि ये सिलसिले लंबे चलने हैं जिस बात की जानकारी विनोद दे रहे हैं। और अब बड़ी खबर कोंडागांव से। केशकाल घाटी में आवागमन फिर से बंद। रोड मरम्मत के लिए आवागमन बंद रहेगा। भारी वाहनों और ट्रकों की आवाजाही बंद रहेगी। सिर्फ बस, यात्री गाड़ियां, छोटी गाड़ियां ये आ जा सकेंगी। जर्जर सड़कों को सुधारने की कवायद जारी है। भारी वाहनों की एक लंबी कतार लगी हुई है। केशकाल घाटी, सरपीली घाटी भी आप इसे कह सकते हैं। बस्तर की लाइफलाइन आप इसे कह सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन और लोगों के आवागमन के लिहाज से बेहद बेहद महत्वपूर्ण ये जगह, बस्तर का एंट्री पॉइंट भी लोग इसे कहते हैं। और वो केशकाल घाटी, यहां से अभी माल ढुलाई, ऐसे जो भारी वाहन होते हैं उनका ट्रांसपोर्टेशन बंद रहेगा। रोड की मरम्मत होनी है, लेकिन जो वाहन निकल चुके थे अपने गंतव्य के लिए, जो छत्तीसगढ़ को पार करके जाते हैं, केशकाल घाटी को पार करके जाते हैं, उन्हें एक तरफ करके रोक दिया गया है। लंबी लंबी कतारें लग गई हैं। सिर्फ छोटी गाड़ियों को आने जाने की इजाजत है, बसों को आने जाने की इजाजत है। केशकाल घाटी में आवागमन फिर बंद। और अब खबर भिलाई से। एटीएम में चोरी करता एक चोर रंगे हाथों गिरफ्तार हो गया है। एटीएम में सेंधमारी सेंधमारी कर रहा था और तभी गश्त पर निकली पुलिस ने इसे पकड़ लिया। सीसीटीवी में इस की वारदात भी कैद हुई है।
राजनांदगांव से भिलाई आया हुआ था। चोर राजनांदगांव का रहने वाला है। छावनी थाना इलाके का पूरा मामला है। इसे पकड़ लिया गया है। एटीएम में चोरी ये कर रहा था और तभी रंगे हाथों इसे पकड़ लिया गया। सहयोगी मिथिलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, पूरे घटनाक्रम की जानकारी और पुलिस गश्त हो रही थी, ये भी एक अच्छी बात। मिथिलेश। निश्चित रूप से ललित, ये एक प्लस पॉइंट है कि आज जो गश्त के दौरान में एक एटीएम जो है छावनी क्षेत्र का है, जो काफी व्यस्तता में इलाका कहलाता है, वहां पर एक युवक जो है एटीएम के अंदर में घुसा और वहां पर एटीएम से पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था, तोड़फोड़ कर रहा था। उसी बीच में पुलिस की टीम वहां से गश्त करते हुए गुजर रही थी। उनको संदेह हुआ और जब आकर देखा तो उन्होंने काफी टूट फूट पाई गई। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी से पूछताछ करने पर वो राजनांदगांव का निकला है। बाइक से वो यहाँ पर छावनी भिलाई आया हुआ था। उसके बाद में वो इस एटीएम में तोड़फोड़ कर पैसे निकालने की कोशिश कर रहा था। जी ललित। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। एटीएम में तोड़फोड़ कर पैसे निकालने की कोशिश, हालांकि कोशिश नाकाम हो गई। बड़ी खबर जांजगीर चांपा से। हाथी के हमले में 2 भाइयों की मौत हो गई और दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। ओडिशा के झारसुगुड़ा के किरमीरा की यह घटना है। जांजगीर चांपा का यह परिवार था जो ओडिशा के झारसुगुड़ा के किरमीरा में काम कर रहा था। 7 हाथियों का झुंड अचानक 7 हाथियों के झुंड ने हमला किया। ईंट भट्टे में काम करने के लिए परिवार पहुंचा हुआ था। उसी दौरान हाथियों का हमला। दंपत्ति घायल हैं, पति पत्नी घायल हैं। उन्हें उपचार के लिए भर्ती करवा दिया गया है और 2 जो भाई हैं उनकी मौत हो गई है। ये सभी जो पीड़ित हैं ये जांजगीर के रहने वाले हैं। रोजी रोटी के लिए ये ओडिशा के झारसुगुड़ा गए हुए थे। सहयोगी युगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, क्या कुछ अपडेट अब तक इस मामले में आया है? और ये भी मजदूरों के जीवन का सबसे त्रासद पहलू है। घर में रहे तो भूख मार डालेगी, बाहर गए तो हाथियों ने मार डाला। युगल। जी बिल्कुल ललित, सही कह रहे हैं। इस तरह के जो छत्तीसगढ़ के जो मजदूर हैं दीगर प्रांत में जाते हैं, कभी फंस जाते हैं और अगर इस तरह से जो दिक्कतें हैं वो आती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये शक्ति के जो मजदूर हैं वो गए हुए थे और अचानक रात को हाथियों ने हमला कर दिया, जिसकी वजह से 2 नाबालिग सगे भाइयों की मौत हो गई है। उनके माता पिता गंभीर रूप से घायल है। झारसुगुड़ा के अस्पताल में उपचार चल रहा है। और बड़ी बात यह है कि वन अमला, चाहे वो छत्तीसगढ़ का हो या उड़ीसा का हो, हाथी के संरक्षण करने में बिल्कुल पूरी तरह से विफल नजर आ रहा है। और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में 180 से अधिक हाथी हैं, अलग अलग झुंडों में विचरण कर रहे हैं। 11 जिले ऐसे हैं जो हाथी प्रभावित हैं। करोड़ों रुपए के सोलर फेंसिंग वायर लगाए गए हैं। न तो हाथियों को वन पे रख पा रहे हैं और न ही हाथियों को घनी आबादी तक घुसने पर रोक पा रहे हैं। ये सिर्फ जो एसी रूम में बैठ करके एक खाका तैयार कर रहे हैं और ये शेड्यूल 1 श्रेणी का ये प्राणी है, संरक्षित प्राणी है। हाथियों की मौत लगातार जारी है, बदस्तूर हो रही है। 10 साल में 52 हाथी मारे जा चुके हैं और 100 से अधिक लोग भी 10 साल के भीतर हो चुकी है। एक बड़ा आंकड़ा है, लेकिन जो लापरवाही है वो सामने आ रही है। घटना में जो ईंट भट्टे में काम 2 दिन पहले गए हुए से उड़ी जी 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 जी। चलिए युगल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब अंबिकापुर से बड़ी खबर। खड़े ट्रक में आग लग गई। ड्राइवर और क्लीनर ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई। फायर ब्रिगेड की टीम को बुलाया गया, तत्काल बुलाया गया और उसके बाद कड़ी मशक्कत की गई, तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका। रायगढ़ से लोहा लोड करके उत्तर प्रदेश की तरफ ये ट्रक जा रहा था, तभी गांधीनगर थाना इलाके में ये घटना सामने आई। ट्रक में आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी फैल गई। ड्राइवर और क्लीनर ने कूदकर अपनी जान बचा ली। पुलिस को इत्तला दी गई, फायर ब्रिगेड को इत्तला दी गई, तब कहीं जाकर इस आग पर काबू पाया जा सका।
बड़ी खबर रायगढ़ से। स्टील प्लांट में हादसा हुआ, एक युवक की मौत हो गई है। कन्वेयर बेल्ट में फंसने से ऑपरेटर की मौत हो गई। नाइट शिफ्ट में यह युवक काम कर रहा था। राहुल सिदार इसका नाम है। मां काली अलायंस उद्योग का यह पूरा मामला है। नाइट में कन्वेयर बेल्ट में फंस गया राहुल और उसकी मौत हो गई। रायगढ़ से बड़ी खबर। शहर में डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। अब तक 42 लोग डेंगू के शिकार हो गए हैं। रोजाना 1 से 2 मरीज डेंगू के सामने आ रहे हैं। निगम की लापरवाही लोगों के लिए मुसीबत बन गई है। साफ सफाई नहीं होने पर स्थितियां लगातार बिगड़ चुकी हैं और बिगड़ रही हैं। सीएमएचओ ने मामले बढ़ने की आशंका जताई है। वर्तमान में इस वर्ष हमारे पास डेंगू के बहुत ज़्यादा स्थिति अभी ऐसे ख़राब नहीं है और डेंगू के केसेस तो लगभग प्रतिदिन 1-2 आ ही रहे हैं, किंतु उनका इलाज भी हो रहा है और एक खुशी की बात है कि किसी भी मरीज की डेंगू से मृत्यु नहीं हुई है। और अभी इस पूरे वर्ष में हमारे पास में डेंगू के कुल 42 प्रकरण अभी तक के आए हैं जो रायगढ़ के हैं और पिछले वर्ष की तुलना में देखा जाएगा तो डेंगू के प्रकरणों में बहुत कमी हुई है। लगभग 66% की कमी हुई है। और नगर निगम के साथ में मिलकर के और जिला प्रशासन का पूरा हमारा इतने सालों से जो आईईसी किया जा रहा है तो लोगों में जागरूकता भी बहुत आई है और ये सभी के एक प्रयास से जो डेंगू के पनपने के लिए जो स्थान होते हैं मच्छरों के, पानी नहीं रखना, कूलर का साफ सफाई करना, कोई भी जगह पे नहीं रखना पानी ऐसा जहां पे मच्छर पनप। बड़ी खबर पेंड्रा से। युवतियों की फोटो को एडिट कर वायरल करने का यह मामला है। बीते 7 दिनों में 3 अलग अलग मामले दर्ज हुए हैं। एडिट फोटो सोशल मीडिया में डालने का आरोप है। युवतियों की फोटो एडिट कर आरोपी पोस्ट कर रहा था। हालांकि आरोपी का पता नहीं चल पाया। अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। तलाश इस अज्ञात की जा रही है जो युवतियों के फोटो एडिट कर अलग अलग जगहों पर वायरल कर रहा था सोशल मीडिया पर। कांकेर से बड़ी खबर। नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की ठगी का मामला सामने आया है। पंचायत सचिव और नर्स ने 8 लाख रुपए ठग लिए। आरोपी दंपत्ति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया। धमतरी की रहने वाली एक युवती ने शिकायत की। 3 लोगों को नौकरी दिलाने का झांसा दिया गया था। उनसे ये ठगी की गई, लाखों की ठगी की गई। पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है। बलरामपुर में प्रेम प्रसंग के मामले में युवक ने मौत को गले लगा लिया। रामानुजगंज के रहने वाले युवक ने जहर खाकर जान दे दी। इलाज के दौरान युवक की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पड़ताल शुरू कर दी गई है। खबर धमतरी से, जहां रफ्तार के कहर ने जान ले ली। NH 30 पर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को रौंद दिया। बठेना मोड़ के पास यह घटना हुई है। आरोपी ट्रक ड्राइवर की तलाश जारी है। अब तक कामयाबी नहीं मिल पाई है। रफ्तार के कहर ने जान ले ली। NH 30 पर यह हादसा हुआ। धमतरी में NH 30 पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार महिला को रौंद दिया बठेना मोड़ के पास। ट्रक ड्राइवर फरार है, तलाश की जा रही है। इधर कवर्धा में ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग की है। मामला कवर्धा जनपद के गांव चारभाटा का है। बारिश होने के बाद रास्ता कट जाने से आवागमन में राहगीरों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने अपनी समस्या को लेकर कलेक्टर से गुहार लगाई है। ग्रामीणों का आरोप यह है कि शिकायत के बाद भी जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहे हैं। खबर बलौदाबाजार से। काम में लापरवाही बरतने वालों पर गाज गिरी है। 4 तकनीकी सहायकों के वेतन रोकने के आदेश दिए गए हैं। जिला पंचायत सीईओ गोपाल वर्मा ने आदेश जारी किए हैं।
पंचायत में ग्रामीण विकास विभाग की समीक्षा बैठक में इस तरह के आदेश दिए गए हैं। अधिकारियों में सोनम नायक, मनाली वर्मा, आकाश सिंह और राजेश टंडन शामिल हैं। और अब रायपुर से बड़ी खबर, पर्वतारोही चित्रसेन साहू आइकन बने हैं। निर्वाचन आयोग ने उन्हें अपना आइकन बनाया है। चित्रसेन साहू को स्टेट आइकन छत्तीसगढ़ बनाया गया है। आज स्टेट आइकन कॉन्फ्रेंस होनी है, उसमें चित्रसेन शामिल होंगे। पर्वतारोही हैं चित्रसेन साहू। मनेंद्रगढ़ में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। स्कूल में ताला जड़ने वाले शराबी शिक्षक को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। टीचर ने छात्रों को स्कूल से बाहर कर दिया था। प्रधान पाठक से भी बदसलूकी की थी। इस खबर को न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने प्रमुखता से दिखाया और उसके बाद शराबी शिक्षक पर ये बड़ी कार्रवाई की गई है। मैं हट जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा यहाँ। आओ ठीक है, चलो छुट्टी कर दे। चलो बड़े भाई। हाँ अरे चलो बेटा, अब लोग जाओ। अगर समय आ रहेगा तो मिल जाऊंगा, नहीं समय तो नहीं मिलूंगा। लेकिन मैं फ्री में मिल जाऊंगा, लेकिन बाद में नहीं मिलूंगा। मैं बदली करवाने वाला हूँ ना कहीं यहाँ से। यहाँ का भी सारा सब दोस्त लोग दुश्मन हो रहे हैं। जाओ बेटा, अपना जाओ अपना जाओ। प्रेम से पढ़ना लिखना, प्रेम से रहना बेटा। उधर से करना, मैं सोचूंगा बता रहा। बलरामपुर में सरकारी कॉलेज के प्रभारी प्रिंसिपल पर गंभीर आरोप लगे हैं। छात्रों ने बदसलूकी के आरोप लगाए हैं। गर्ल्स के कॉमन रूम और बाथरूम में झांकने के आरोप इन पर लगे हैं। इसे लेकर छात्रों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। कार्रवाई की मांग की गई है। छात्रों की नाराजगी के मद्देनजर कलेक्टर ने जांच के बाद कार्रवाई की बात कही है। हमारे बहुत ज़्यादा दुर्व्यवहार करते हैं। पेरेंट्स के साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। पेरेंट्स आते हैं, उनसे बदतमीजी से बात किया जाता है। और हमारे प्रिंसिपल वॉशरूम में भी घुस जाते हैं, गर्ल्स कॉमन रूम में भी घुस जाते हैं, क्लासरूम में जाते हैं और अपनी राजनीति चालू कर देते हैं। और अपने पढ़ाई कुछ भी ढंग से नहीं कराते हैं और बहुत सारी परेशानी उनसे हमें होती है। कि हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल चेंज होना चाहिए। देर रात तक रोका जाता है मीटिंग के बहाने और वो अपने कार से छोड़ने जाते हैं और धमकी देते हैं, अगर मीटिंग के लिए नहीं रुकोगे तो तुम्हारा नाम काट दिया जाएगा, टीसी काट दिया जाएगा और घर में भी लेट। जी, समस्या ये है कि हमारे प्रिंसिपल हम सभी स्टूडेंट के प्रति जिम्मेदार नहीं हैं। ऑन द स्पॉट मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि एक दिन मेरी एक फ्रेंड को क्लास पे सांस का अटैक आया था। मैंने उसे गर्ल्स कॉमन रूम में ले जाया। सब टीचर वहाँ इकट्ठा हो गए कि सर इमरजेंसी है। प्रिंसिपल सर को सूचित किया गया कि उनकी गाड़ी में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया जाए, लेकिन प्रिंसिपल ने कोई आश्वासन नहीं दिया उस बात पे। आचार्य द्वारा स्टूडेंट के साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी, देर रात तक रोका जाता है बच्चों को। टीचर्स को सबके सामने अपमानित किया जाता है। और एडमिशन प्राइवेट वाले को बोले थे कि एडमिशन देंगे, प्राइवेट के स्टूडेंट को रेगुलर करने के लिए बोले थे, लेकिन कुछ लोग को एडमिशन दिए, बाकी लोग को एडमिशन नहीं दिए। बहुत दिन तक उन्हें घुमाया फिराया गया और गुमराह किया गया और एडमिशन फिर लास्ट में नहीं दिया गया। आज सुबह वहाँ के छात्र छात्राओं द्वारा एसडीएम साहब को ज्ञापन सौंपे हैं। उनके साथ दुर्व्यवहार से लेके वहाँ पे जो गतिविधियाँ जो घटित हो रही है उसके संबंध में शिकायत दर्ज कराई गई है। इस संबंध में एसडीएम साहब से मैंने एक प्राथमिकी रिपोर्ट लिया हुआ है और जिला स्तर पर भी एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसके आधार पर जो भी समिति में जो निकल के आएगा, जो परीक्षण करने के बाद उसमें शासन को भेज दिया जाएगा कार्रवाई करने।
बलौदाबाजार के वनांचल इलाके के स्कूलों में शिक्षकों की कमी है। इसके चलते बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। यहाँ कई ऐसे स्कूल हैं जहां एक शिक्षक के भरोसे पूरी पाठशाला है। सालों से ऐसा हो रहा है। कई बार अधिकारियों को लिखित आवेदन दिया जा चुका है, लेकिन कोई समाधान नहीं। हर बार अधिकारी इस मामले को नकार देते हैं। हमारे यहाँ मैं अकेला टीचर हूँ सर, और 2 टीचर की और कमी है। कितने सालों से चलते आ रहे हैं? ये मैं अकेला अभी 4 साल हो गए। आवेदन दिए हैं अधिकारियों को? हाँ, सब कुछ समझने को 2-3 बार बोल चुका हूँ, हमेशा बोल रहा हूँ। खबर बलरामपुर से। यहाँ पेंडारी गांव में मंदिर में मूर्तियों की चोरी के मामले में एक चोर गिरफ्तार किया गया है। इसके पास से चोरी की कई मूर्तियां बरामद की गई हैं। अपने घर में इसने ये मूर्तियां छिपा कर रखी थीं। जब आरोपी से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने चोरी की बात कबूल की और उसने ये भी बताया कि चांदी की मूर्ति समझकर उसने मंदिर में चोरी कर ली थी। के जमीन पर बना हुआ एक मंदिर था, सार्वजनिक मंदिर। वहाँ से सुबह मूर्ति करीब 7-8 मूर्तियाँ चोरी होने की सूचना मिली थी। सूचना पे तत्काल पुलिस द्वारा जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया था और श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और अपने श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय प्रशांत कतरम के द्वारा सर के द्वारा निर्देशित किया गया था और तत्काल कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ा गया पुलिस टीम के द्वारा। उसके पश्चात जो है डॉग स्क्वाड टीम की भी मदद ली गई और फिर थोड़ा पूछताछ किया गया उससे संदिग्धों से, तो वो अपना जुर्म स्वीकार किए, बताया कि वो इसको चांदी की मूर्तियाँ समझकर करीब 8-9 मूर्ति चोरी किए थे। चोरी करके अपने घर में ही छुपा के रखा गया था, जिसको सारी मूर्तियों को बरामद कर लिया गया है। कोरबा वन मंडल के ज्यादातर इलाकों में साल के पेड़ों की बहुतायत है, लेकिन अब इन पेड़ों पर तस्करों की नजर पड़ गई है। चोरी छिपे वन विभाग की आंखों में धूल झोंककर तस्कर लकड़ियों की अवैध कटाई कर रहे हैं। बासीन गांव में 3 लोग पकड़े गए हैं। इनके पास से काट कर रखी लकड़ी बरामद हुई है। बाजार में से खपाने की तैयारी थी, लेकिन कार्रवाई करते हुए पुलिस ने लाखों की लकड़ी को जब्त कर लिया है। कल हमें सूचना प्राप्त हुई कि बासिन में 2 व्यक्तियों के घर में पंचराम गुर्रे हैं और दूसरा दिगंबर उनके द्वारा अवैध रूप से लकड़ियों का कारोबार किया जाता है करके। इसके पश्चात ये जानकारी मिलने के बाद SDO साहब के द्वारा सर्च वारंट जारी किया गया। सर्च वारंट के बाद पत्रखेत परिक्षेत्र की पूरी टीम, इसके साथ में करतला परिक्षेत्र की पूरी टीम और उड़न दस्ता की टीम जो है वो मौके पर गई और तलाशी ली गई। तो पंचराम कुर्रे के यहाँ से लकड़ी बरामद होने के पश्चात हम दूसरे स्थान पर गए। तो दूसरे स्थान पर जाने के बाद उसके पड़ोस के घरों में भी पता चला कि बाड़ी में लकड़ियाँ छुपा कर रखी गई। तो इस तरीके से 5 लोगों के घर से हमने लकड़ी बरामद की है। तो लगातार पेड़ काटे जा रहे हैं। सागौन के बाद साल सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली लकड़ी है, साल की लकड़ी, और बहुतायत है चूंकि इनकी कोरबा वन मंडल में। यही वजह है कि ऊंचे दामों पर बिकती है। चोरी छिपे इन्हें काटकर अलग अलग तरीके से इनकी तस्करी की जाती है और फिर इन्हें बाहर शहरी इलाके में महंगे और ऊंचे दाम पर बेचा जाता है। जो फर्नीचर में इसका इस्तेमाल होता है साल की लकड़ी का। सागौन के बाद जो पहला विकल्प होता है वो है साल की लकड़ी। यही वजह है कि इसकी धड़ल्ले से कटाई हो रही है। बासीन गांव से लाखों की लकड़ी जब्त की गई है। 3 लोग गिरफ्तार भी किए गए हैं। इनसे पूछताछ भी की जा रही है। घने जंगलों में ये चोरी छिपे कटाई की जाती है। जंगल के रास्तों से या तो नदी तक इसे पहुंचाया जाता है या सड़क मार्ग तक। सड़क मार्ग में दबा छिपाकर ये शहरों तक, आरा मिल तक, आरा मशीन तक पहुंचाई जाती है और वहां से फिर इसे जो फर्नीचर होते हैं, मार्ट होते हैं, लोग होते हैं, उन तक पहुंचाई जाती है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी।